चलो एक बार ध्यान देना, सब लोग सुनो पहले। गिवन बोला था कि गिवन डायग्राम एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी कौन सा डायग्राम है, पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी याद आ रहा है, क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है और साथ में क्या होता है, पैरेलल होता है। यहां तक तो क्लियर होगा। चलो गिवन लिखना, लिखो ए बी इज इक्वल टू, लिखते चलो साथ में गिवन में, ए बी इज इक्वल टू डी सी कॉमा ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, साथ में क्या होगा, पैरेलल भी होगा। तो ध्यान रखे रहना, पैरेलल भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लिखे नहीं, समझ लो ना कि पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल और साथ में क्या, पैरेलल। आगे पढ़ो क्या लिखा गया, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, बी सी। ए बी जो है, ठीक है, ए बी एल, ध्यान देना, ए बी एल दिख रहा होगा सबको नीचे। ये ए बी एल क्या बता रहा है, लाइन सेगमेंट, क्या बता रहा है, लाइन सेगमेंट। और साथ ही में ये बोल रहा है कि ई किसका मिड पॉइंट है, हमारा बीसी का। तो ध्यान देना, अगर ई बीसी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए कल कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड। तो चलो बोलो, अगर ई मिड पॉइंट होगा बीसी का तो क्या लिखोगे, बी बराबर क्या लिखोगे, सी। ये भी गिवन में लिखोगे सब लोग। तीन चीज हो गया गिवन में यार, कोई दिक्कत यार, यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको यार, ठीक है। पहले वाले पार्ट पे आते हैं जो प्रूफ करना, तीन पार्ट प्रूफ करना है यहाँ पे, है ना। चलो पहला वाला पार्ट लिखना, ट्रायंगल डीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एलबी। लिखो ट्रायंगल डीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एलबी, ट्रायंगल डीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एलबी। अच्छा, जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है उन्हीं दो ट्रायंगल को लेके भी चलते हैं, पता होगा इतना तो। जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है उन्हीं दो ट्रायंगल को लेके भी चलते हैं। अब नोट नहीं करना, ध्यान से बस सुनना है पहले कि कैसे यहाँ पे प्रूफ होगा। दो ट्रायंगल पहले देख लो, दिख रहा होगा, एक डीसी और एक कौन सा हमारे पास, एलबी। क्लियर है यहाँ तक सबको। पहला हम यहाँ सबसे पहले लिख रहे हैं, पहले डीसी है और बाद में एलबी है। तो डीसी में अभी जस्ट लिखे हो तुम, सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी। और ये किस में जाएगा यार, हमारे पास गिवन में। किस में जाएगा, गिवन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज दिख रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो बोलो, नाम बोलो, एंगल का नाम बोलो, एंगल सीईडी, सीईडी इज इक्वल टू एंगल पीएल। और यह रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक और चीज चाहिए हम लोग को, तो ध्यान देना यार, तुमको पता है कि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेललोग्राम है, ये एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल भी होगा। अच्छा, दो लाइन पैरेलल होगा, तुम कल बोले थे कि जेड जरूर बनेगा वहां पे, और जेड जब भी बनता है वहां कौन सा एंगल आता है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ध्यान देना, क्या ये एंगल और ये एंगल है ना, क्या इक्वल दिखा सकते हैं हम लोग, रीजन क्या दिखाएंगे बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो उस एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे, एंगल सी डी इज इक्वल टू, इधर वाला एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे, एंगल ई एल बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, बी एल ई लिख लेते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, एंगल बी एल ई। और यह रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो कोई डाउट यार यहाँ तक। अब देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया लग के ये हमारा इक्वल होगा। देखो, या तो दो एंगल और एक साइड है तो एंगल साइड एंगल, या तो क्या एंगल एंगल साइड। डायग्राम में देखना है कि कौन सा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंगल के बाद फिर एंगल और फिर क्या आ रहा है, साइड। साइड एंगल एंगल तो कुछ होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या रहेगा, एंगल एंगल साइड। तो सो भाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल था बोलो, डीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, एलबी। एक और चीज, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो सीपीसीटी से कुछ ना कुछ तो इक्वल दिखाएंगे, तो सीपीसीटी से यही इक्वल दिखा दे रहे हैं। सो भाई सीपीसीटी, सीडी इज इक्वल टू, नीचे वाला पार्ट क्या हमारे पास, एलबी या बीएल कह लो। सीडी इज इक्वल टू क्या, बीएल। सेकंड वाले पार्ट में बीएल है ना, तो बीएल ही लिखते हैं, एलबी की जगह क्या लिख लेंगे, बीएल। कोई डाउट यार यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या किया गया है, नोट करेंगे सब लोग, हो गया। मिलाएंगे एक बार सब लोग, ए बी बराबर बी एल हम लोग को यहाँ से प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये बताओ, अभी जस्ट तुम देखे थे स्टार्टिंग में कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ऐसे किए भी होगा जो किया होगा। तो क्या ए बी बराबर सी डी था हमारे पास, इसको इक्वेशन क्या करते हैं फर्स्ट। अभी जस्ट सीपीसीटी से पहला वाला प्रूफ किए हैं, तो सीपीसीटी से कुछ इक्वल दिखाए हैं, बताओ क्या लिखे थे, बी एल इज इक्वल टू क्या, डीसी था, ठीक है। नहीं क्या लिखे थे, डीसी ही लिखे थे ना, हम डीसी लिखे थे, ये लिखे थे हम, हाँ तो जो लिखे थे वही बोलना। सी डी इक्वल टू क्या लिखे थे, बी एल। ये इसको इक्वेशन सेकंड कर रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, देखो ये जब इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने मन में। बस यहाँ पे ये तुम देखो कि दोनों में क्या सी डी तुमको कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
ये जो सी डी बराबर बी एल लिखा गया है तो इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो ना, ये अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए अभी ऊपर, है ना, क्या रीजन दे रहा है, प्रूफ है, अभी प्रूफ किया ना इसको सीपीसीडी से हम लोग, तो उसको रीजन याद दे रहे हैं, इसको बस इंटरचेंज करके लिख दे रहे हैं, बी एल बराबर क्या लिख दे रहे हैं, सी डी, और इसको इक्वेशन क्या बना रहे हैं, सेकंड। अब जो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, पहले और दूसरे का, जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोलो क्या लिखोगे, ए बी बराबर क्या लिखोगे, बी एल। क्या प्रूफ हो गया हमारे पास, तो सेकंड वाला आसान था हमारे पास, नोट कर लेंगे जल्दी, आ गया है, तो ध्यान देना, ए एल बराबर क्या दिखाना है, 2DC दिखाना है। अभी एक चीज ऑब्जर्व करो, अभी हम लोग सेकंड वाले पार्ट में क्या इक्वल दिखा है, जरा पढ़ना, ए बी बराबर क्या लिखा गया था, बी एल लिखे थे अभी हम लोग, और थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला, ए एल बराबर क्या बोला है, 2DC। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए बी बराबर सी डी से, है ना, लिखो लिखो इसको पहले, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ब्रैकेट में लिख देना गिवन, गिवन में था ना हमारे पास, लिखो गिवन, ओके। अब देखो डायग्राम में देखना एक बार, अगर हमको ए बी का वैल्यू लिखना है, ध्यान देना, ए बी का वैल्यू लिखना है तो हम किस में से किसको माइनस करके आ जाएगा ए बी का वैल्यू, ए एल में से बताओ किसको घटाओगे, बी एल को। देखो यहाँ पे पहले ए एल में से अगर बी एल को माइनस करोगे तो किसके इक्वल आएगा, वो ए बी के, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या ए बी की जगह क्या हम ए एल माइनस क्या बी एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं यहाँ से, सी डी। को डाउट हो तो पहले बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ए एल तो रहेगा हमारे पास क्योंकि प्रूफ ही करना है, ए एल अब दिख रहा होगा, आ गया हमारे पास, है ना। अब आगे देखना, बी एल जरा पढ़ना किसके इक्वल था, इसके पहले हम लोग अभी बनाया ना वहां पे, बी एल किसके इक्वल था, सी डी के, था कि नहीं इक्वल, बी एल किसके इक्वल था, सी डी के। क्या बी एल की जगह हम सी डी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या, सी डी, और यार रीजन दे रहे हैं बी एल किसके इक्वल है हमारे पास, सी डी के, तभी बी एल की जगह क्या लिखे हैं, सी डी, ये माइनस सी डी उधर के क्या हो जाएगा प्लस, तो ए एल बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2CD। अब CD का हो या DC का हो, बात वही होगा, प्रूफ हो गया, ये नोट कर लेंगे इसको, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओगे, ABC मिलाना एक बार सभी लोग, ट्रायंगल है हमारे पास ABC, सब लोग इसको पहले ड्रॉ किए होंगे ABC, है ना। फिर हमसे आगे बोला है, सवाल में ही आगे बोला है कि ऑन द साइड्स AB एंड AC, ऑन द साइड क्या AB एंड AC, एक साइड AB और एक साइड क्या हमारे पास AC है, बोला कि इनके बिहाफ पे, इनके साइड के राउंड में दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक ABD और एक क्या AC ड्रॉ कर दो। जल्दी, हेलो, हाँ क्लास से बताओ, ठीक है हम करते हैं कॉल खाली होके, ठीक ठीक, चलिए आगे लिखेंगे, हो गया यहाँ तक, को डाउट यार यहाँ तक, कितने लोग डायग्राम एग्जैक्टली ये बनाए थे, गुड, ठीक है। मिलाएंगे सब लोग। सबसे पहले पार्ट पे आते हैं हम लोग, जहाँ ध्यान देंगे, बोला सबसे पहला पार्ट जो प्रूफ करना है, एंगल CAD किसके इक्वल दिखाना है हम लोग को, BAE के। तो लिखो पहला वाला पार्ट, हो गया। चलो ये पार्ट हम लोग को प्रूफ करना है डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। ये वाला पार्ट ही हम लोग को प्रूफ करना है कि CAD जो है दिख रहा होगा, CA और क्या D, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, BA और क्या E के, यानी कि इस पूरे एंगल के क्या है, इक्वल है। बहुत आसान है दिखाना। सबसे पहले ये जो लेफ्ट और राइट में जो दो ट्रायंगल बना हमारे पास, वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। क्या इक्विलैटरल में हर एक एंगल कितने का होता है, 60 का। लिखना है इसके नीचे, सिंस ट्रायंगल ABD एंड AC आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल ABD एंड AC आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, comma angle BAD is equal to angle CAE is equal to 60 degree, angle BAE
इज इक्वल टू एंगल सी ए ई बराबर 60 डिग्री। हो गया? यहां तक को डाउट किसी को? वापस एक बार सुनना, ये दोनों कौन सा ट्रायंगल था? इक्विलैटरल था। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने का होता है? 60 का। तो ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी क्या होगा? 60। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं? बस ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। इनके बीच का एक एंगल तुमको दिख रहा होगा, ये वाला जो यहाँ पे येलो कलर से हम यहाँ पे बना रहे हैं। क्या दोनों के बीच में एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ पे सिंपल ये काम करते हैं, ये दोनों एंगल तो इक्वल है हमारे पास, हम दोनों तरफ में ये जो कॉमन एंगल आ रहा है इसको जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे ना, जो पहला वाला पार्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लिखना है इसके नीचे, एडिंग एंगल BAC टू बोथ साइड, एडिंग एंगल BAC टू बोथ साइड। और यहां ध्यान दो, पहले हम यहां वापस लिख दे रहे हैं BAD किसके इक्वल? हमारा CAE के। अब 60 नहीं लिखेंगे, 60 तो दिखाने के लिए था कि इक्विलैटरल एंगल था हमारे पास, है ना। इन दोनों में कौन सा एंगल जोड़ा है? यहाँ पे BAC। क्या जोड़ा है? BAC। तो एंगल BAD प्लस में एंगल क्या? BAC, और राइट हैंड साइड में भी एंगल CAE प्लस एंगल क्या? BAC। नोट करो, हो गया? हो गया? कोई कंफ्यूजन यार? यहां तक सिंपल रखे अभी तक जितना भी सवाल था? ठीक है, अब आगे देखना, जितना पूछे उतना रिप्लाई करेंगे बाकी लोग, सभी लोग। यहां देखेंगे, पहले बताओ, BAD और BAC जोड़ना है। यहाँ पे BA कहां गया? BAD ये रहा, ये वाला एंगल है ना, सॉरी ये वाला एंगल BAD, और एक और कौन सा एंगल था हमारे पास? BAC। क्या इन दोनों को जोड़ोगे ये पूरा एंगल मिलेगा? और इस पूरे एंगल का जरा नाम बोलो, नाम क्या लिखोगे? जल्दी बोलना, बोलो। हाँ लिखो, अरे होगा ना, जो प्रूफ करना है। ये दोनों को जोड़ोगे तो एंगल का नाम क्या लिखोगे? CAD, या फिर क्या लिखते हैं? DAC। इन्हीं दोनों में से लिखते हैं ना। प्रूफ करने के लिए जो बोला है उसमें एंगल का नाम क्या है? CAD। तो हम लोग भी क्या लिख देंगे यहाँ पे? CAD। क्या जोड़ने पे आ रहा है हमारे पास? अगला पढ़ना क्या लिखा है? CAE। जोड़ो यहाँ पे CAE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही है ना। देखो ये वाला और ये वाला एंगल, इसको जोड़ोगे क्या ये पूरा एंगल मिलेगा? इस पूरे एंगल का चलो नाम बोलो, क्या लिखोगे? BAE, एंगल BAE। हैंस प्रूफ, पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला ट्राई करेंगे सब लोग। चलो लिखना सेकंड पार्ट के, लिखो ज्वाइन CD एंड BE। ये ज्वाइन किए होगे, देखो ज्वाइन CD एंड BE। सेकंड पार्ट में लिखना ज्वाइन CD एंड BE। हो गया? ज्वाइन CD एंड BE। जैसे CD और BE को ज्वाइन करोगे, क्या दो ट्रायंगल दिख जाएगा? तुम दो ट्रायंगल को क्या करोगे? कॉन्ग्रुएंट, और CPCD से इक्वल दिखा दोगे। यही काम करना है। लिखो इन ट्रायंगल CAD दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल लिए होगे। इसको मार्क भी कर दे रहे हैं कि कोई दिक्कत होना। देख लो एक बार सब लोग, CAD सबको दिख रहा है, यही ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, CAD। और अगला लिखना एंड ट्रायंगल BAE। मिला एक बार? अब देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है, जो येलो वाला पार्ट है कौन सा ट्रायंगल है यार? CAD है ना, इन ट्रायंगल CAD। और एक जो ब्लू वाला पार्ट है कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? BAE। इन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCD से इक्वल दिखा देंगे। जो सेकंड वाला पार्ट बोला है CD बराबर क्या? BE, यही बोला है ना। तो CD क्या पैरेलल ट्रायंगल का पार्ट है कि नहीं? यहां मिला पहले, क्या CD जो है पैरेलल ट्रायंगल का साइड है, और क्या B जो है सेकंड वाले ट्रायंगल का साइड है? बस इन दो ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। चलो बोलते जाओ, क्योंकि दो ट्रायंगल जो पहले से ही जो है वो, हाँ वेरी गुड, सही वही लगेगा अभी यहाँ पे, क्योंकि दो ट्रायंगल पहले से कौन सा ट्रायंगल था? इक्विलैटरल। चलो बोलो CD में कौन सा साइड लेके चले हो? CAD और BAE है ना हमारे पास दो ट्रायंगल। DA इक्वल टू क्या? मिला लेते एक बार, मिला लेते एक बार। क्या DA पहले ट्रायंगल का साइड है हमारे पास, है ना।
और क्या जो ए है, ब्लू वाला पार्ट दिख रहा होगा सेकंड ट्रायंगल है, और येलो वाला क्या है, पहला ट्रायंगल है। तो डी ए हो गया पहला ट्रायंगल का साइड, और ए हो गया क्या, सेकंड वाला ट्रायंगल का साइड, पहला साइड हो गया। चलो ये कौन सा, ये दोनों कौन से ट्रायंगल के साइड है, पता है ना, इक्विलैटरल, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो सेकंड बोला, एंगल बोलो कौन सा होगा, DAC बराबर BA, ठीक है, मिला लेते एक बार, DAC, हाँ एक BAE ना, ठीक है। DAC पे आते पहले देखते हैं एक बार, DA और क्या है C, यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास पूरा। अच्छा अभी खुद देख लो, जो हम लोग सेकंड वाले पार्ट जो प्रूफ किए हैं वही तो एंगल लिखे हैं यहाँ पे, तो इसको क्यों ही लिखा जाए यार, समझ लो क्या बोल रहा है। क्या DAC बराबर BAE जो है, क्या सेकंड वाले पार्ट में प्रूफ किए कि नहीं किए हैं, और बिल्कुल DAC बराबर या CAD बोलो या फिर जो भी बोलना बोलो, तो DAC बराबर क्या लिखा गया, BAE। सेकंड वाले पार्ट में क्या प्रूफ किए थे, बोलो वही लिख दे रहे हैं, CAD लिखे थे ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंगल CAD बराबर क्या, BAE, और यहाँ लिख दोगे प्रूफ एबव, है ना, प्रूफ एबव। क्या एक साइड और एक एंगल मिल गया हम लोग को, यहाँ से एक और साइड चाहिए, बोलो कौन सा साइड, AB इज इक्वल टू क्या, AC। को डाउट यार यहाँ तक, AB दिख रहा होगा पहले ट्रायंगल, और AC कौन सा है हमारे पास, सेकंड वाला, हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। AB बराबर AC बराबर AB लिखोगे ना, पहला ट्रायंगल का साइड क्या AC होगा ना, AC इज इक्वल टू क्या लिखोगे, AB लिख दे रहे इसको। पहले यार देखना, पहले येलो वाला ट्रायंगल है फिर ब्लू वाला ट्रायंगल है, तो पहले उसका साइड फिर बाद में ब्लू वाले का साइड, तो AC बराबर क्या लिखोगे, AB, दो साइड एक एंगल, कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, तो सो भाई SAS ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था हमारे पास, CAD, ट्रायंगल CAD, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, BAE। सो भाई CPCT बोला क्या लिखोगे, B बराबर क्या प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था यही करना था ना, CD बराबर क्या प्रूफ करना था, हाँ तो वही लिखना, CD बराबर क्या, B। चलो को डाउट यार यहाँ तक नोट करना। एक लाइन सेगमेंट क्या है, AB है ना, इसका नाम लिख रहे हैं AB। ये कहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, P पे, कहाँ हो रहा है, P पे। को डाउट यहाँ तक, बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा, इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक लाइन सेगमेंट है AB, बाइसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, P पे, P लिखे हैं बीच में, तो बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड। आगे बोला है बाइसेक्टेड पॉइंट P थ्रू पॉइंट P अनदर लाइन सेगमेंट PQ, एक लाइन सेगमेंट क्या हमारे पास, PQ। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लाइन सेगमेंट T इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिख लेंगे, Q। क्या नाम लिखेंगे, Q। कोई दिक्कत यार यहाँ तक, क्या यहाँ तक कोई डाउट यार किसी को, ठीक है। आगे बढ़ना, बोला है कि विच इज परपेंडिकुलर टू AB। अब ध्यान दो, पहले बोला है कि एक AB है, उसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, पॉइंट P, फिर आगे बोला हमसे वहां पे क्या, एक अनदर लाइन सेगमेंट क्या है, PQ। जो PQ है दिख रहा होगा, P से लेके कहां तक Q जो है, ये PQ जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, AB पे। परपेंडिकुलर का मतलब ये कितने का एंगल बनाएगा, 90। अब इसको कह सकते हो ना, कि ये जो PQ होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, AB पे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का, और बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। इसके बाद हमसे बोला है प्रूफ करने के लिए QA बराबर क्या, QB। ये बता QA और QB को अगर बराबर दिखाना होगा तो क्या इसको हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो QA को भी ज्वाइन करेंगे और QB को भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो पहले गिवन लिखेंगे सब लोग, डायग्राम बनाए, डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को यार, डायग्राम में कोई दिक्कत, चलो गिवन में लिखना सब लोग, लिखो AP इज इक्वल टू BP, गिवन में लिखना AP बराबर BP। कोई दिक्कत तो है यहां तक, और ये एंगल कितने का है, 90 का है। चलो एंगल का नाम बोलो, एंगल APQ इक्वल टू एंगल क्या, BPQ। दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के। नोट कर लो, हो गया। टू प्रूव में लिखना, टू प्रूव में लिखो, नहीं अभी तो गिवन लिखवा रहा है। टू प्रूव में लिखना QA बराबर QB, टू प्रूव में लिखो QA बराबर QB, यही प्रूफ करना है ना, हो गया। को डाउट, ये बताओ अगर इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो क्या CPCT से QA बराबर क्या हो जाएगा, QB। यही काम करना है हम लोग को, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रायंगल का नाम। चलो ट्रायंगल का नाम जरा बोलो, ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, बोलो। इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, APQ, इन ट्रायंगल APQ, एंड ट्रायंगल क्या लिखोगे, BPQ। अगर इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो इन दो ट्रायंगल में पहले तो AP बराबर क्या हो गया, BP, जो कि क्या था हमारे पास, गिवन, ठीक है। फिर दोनों किसके इक्वल एंगल, 90 के, ठीक है, हो गया यहाँ पे 90। और कॉमन दिख रहा होगा QP या PQ, जो लिखना चाहो लिख लो। QP बराबर QP, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉमन। हम बोले थे अगर 90 अगर आएगा तो RHS के बारे में सोच लेना,
लग सकता है कि नहीं लग सकता, जरूरी नहीं कि लग ही जाएगा, मिलाते हैं एक बार। 90 के अपोजिट कौन सा है, ये क्यू है, यही है ना, यही तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो हाइपोटेनस तो है नहीं, तो आरएचएस तो लगेगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। तो अब देख लो, दो साइड एक एंगल, कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। तो सो भाई एसएएस, ट्रायंगल एपीक्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, बीपीक्यू। सो भाई सीपीसीटी, बोलो क्या हो जाएगा, क्यूए बराबर क्या लिख दोगे, क्यूबी। चलो नोट कर लेंगे।